रिलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ये अप्रोच हम लोग यहाँ पे जानते हैं। एक सेट S गिवन है। सपोज M इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S। M क्या है? M इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S। तो वो S सेट में कितने एलिमेंट हैं? सेट A में अगर हम देखें तो 10 एलिमेंट हैं। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? दैट विल बी 2 की पावर 10। आई होप ये आपको आता होगा। टोटल 2 की पावर n बनते हैं, तो 2 की पावर 10 सबसेट बन गए। अब जैसे सेट m लिखेंगे तो सेट m में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। पहले 5 भी आएगा। 5 इज अ सेट ऑफ 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, से लेकर 10 तक आएगा। फिर मान लो दो दो एलिमेंट का पेयर बनेगा, 1 2 1 3, और वैसे तमाम यहाँ पे बनने वाले हैं। अब क्या बोला है? ए और बी एक रिलेशन आर है। वो क्या दिया है? ए और बी दिया है। एक रिलेशन आर है, इसके अंदर केवल दो एलिमेंट है, ए और बी। और ए और बी कहां से आया है? ये एम से लिया गया है। ए भी एम से लिया गया है और बी भी एम से लिया गया है। करेक्ट यहां तक? और खास बात क्या है, ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं होने चाहिए। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन कभी फाई नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे मैं ए में ले लूं एक सेट, ले लूं 1, बी में एक सेट ले लूं 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? पाई आ गया। तो ए और बी में इसको नहीं ले सकता। ठीक है, तो ए और बी में पूछा गया है कि कौन कौन से यहाँ पे चीजें होल्ड करेंगी। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का रिलेशन खुद के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ। ठीक है, खुद का रिलेशन खुद के साथ। और ए इंटरसेक्शन ए कभी फाई नहीं आना चाहिए। तो जैसे मान लो, अब ये ए भी कहां से आना चाहिए? एम से आना चाहिए। और ये वाला ए भी कहां से आना चाहिए? एम से। सेट एम से आना चाहिए। सेट एम में ये सब रखा हुआ है। तो मान लो मैंने ए को मान लिया 5 मान लिया, तो ये भाई, और 5 कहां से है? 5 भी तो एम सेट में ही रखा हुआ है। तो 5 इंटरसेक्शन 5, तो भाई 5 आ गया। जबकि सवाल में बोला है 5 नहीं हो सकता। भाई 5 कहां से आया? एम से आया है। ये 5 भी कहां से है? एम से आया। लेकिन इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया। जबकि सवाल में बोला है दिस कांट बी 5। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि मान लो सेट एम में एक एलिमेंट रखा होगा 1, 2। मान लो मैंने एक सेट बना दिया 1, 2, और सेट एम में ही एक रखा होगा 2, 1, 1, 2 और 2, 1। अब इनका इंटरसेक्शन तो कभी 5 नहीं आएगा। भाई आप सिमेट्रिक समझते हो? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जो रिलेशन ए का बी के साथ है, फॉर टू बी सिमेट्रिक बी का वही रिलेशन ए के साथ होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। तो अगर ये एम से आया है, ये भी मान लो एम से आया है, 1, 2 और 2, 1, इनका इंटरसेक्शन भी 5 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 1, 2। 1, 2 बोलो चाहे 2, 1 बोलो, दोनों बातें एक ही होती है। आई होप बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये सेट सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक क्यों हुआ? आई होप सबको समझ में आया होगा ये यहाँ पे सिमेट्रिक क्यों हुआ। ठीक है सारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आई? अब जैसे यहाँ पे और क्या बोलना चाह रहा है, मतलब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ए भी 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी क्या होता है? ट्रांजिटिविटी में क्या कहानी निकल के आती है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ऐसे देखो, मान लो मैंने एक सेट लिखा ए 1, 2, 2, 3, ऐसे लिख देता हूँ। एक सेट बी लिखा 2, 3, 3, 4। एक सेट सी लिखा 3, 4 और 4, 5। ठीक है, अब देखो ए
का रिलेशन बी के साथ निकाला, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या फाई आ रहा है? नहीं, फाई तो नहीं आ रहा है। भाई ए भी एम से लिया गया, बी भी एम से लिया गया और सी भी एम से लिया गया, ये सारे आपके सेट एम के एलिमेंट्स हैं। ए आर बी क्या फाई आ रहा है? नहीं आ रहा है। बी आर सी क्या फाई आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन ए आर सी फाई आ रहा है। ए का रिलेशन सी के साथ क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। तो आंसर केवल क्या होगा? केवल सिमेट्रिक आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा लोग, आप सब लोगों को।